हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में। तो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ देख रहे होंगे दिन की शुरुआत हो चुकी है घर के काम से। काम तो मैं सारा कर चुकी हूँ। रात के 12 1 10 साढ़े 12 बजे सोई थी, क्योंकि सारा समेटने के बाद पूरा किचन वगैरह सारा हमने रात को ही किचन क्लीन करा। सारे डब्बे डब्बे सब कुछ हमने सब कुछ रात को ही निपटाया। सिर्फ धुलाई रह गई थी, धुलाई जो हमने अब सुबह करी है। जो कि ब्लॉग किया गया था मैंने, रात को नहीं बनाया था धुलाई वो उसका सुबह का। तो चलो, मैं नहा ली हूँ, ये भी नहा ली है, बाकी सब सो रहे हैं और भतीजी जी नहा रही है। और यहाँ पर मैं अब तैयार हो जाती हूँ। सूट मैंने ये पहन लिया पीला। कपड़े मुझे इच्छा ही नहीं, मतलब साड़ी सोच रही कि साड़ी पहनने की, लेकिन हिम्मत नहीं, क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज्यादा काम कर करके ही। अरे ले दिखा, जी नहा लीजिए यहाँ। तो अब चलते हैं। अब मैं तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा, फिर मंदिर साफ करते हैं। मंदिर साफ ही है, चौकी लगाऊंगी माता ही। मैं सोच रही हूँ नीचे लगा लूँ या मंदिर में करूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, मुझ पर गंदा लग रहा है। कुछ लगाया नहीं मैंने, सिर धो के और बस इसको तैयार करा है अपने कपड़े पे। तो यहाँ मैं होने लगी हूँ तैयार। तो तैयार हो जाने में क्या कुछ ज़्यादा खास नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ हल्का सा मुँह पे लगा के कोल्ड क्रीम वगैरह, और यहाँ पर अपने थोड़ा सा लगा लेंगे बिंदी लिपस्टिक, और हल्के से अपने आईब्रो पेंसिल मारी थी मैंने, क्योंकि पता नहीं आईब्रो मेरी थोड़ी सी ना थोड़ी वो हो गई है, बनवाई थी मैंने तो थोड़ी सी खाली का मतलब हल्की हल्की लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो यहाँ पर जो बिंदी लिपस्टिक का रोज का हमारा होता है मेकअप, वो हमने कर लिया और मांग निकाल के सिंदूर भर लेंगे मांग में। और बाल मैं पूरे नहीं सुलझाऊंगी क्योंकि बाल अभी गीले हैं, वैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो इसलिए ही हल्के हल्के हाथों से ही मैं इसको मांग निकाल लूंगी। और वीडियो में तेज लग रहा है आपको कि मैं तेज तेज कंगा मार रही हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं इसलिए ही हल्के हाथ से काट रही थी कि बाल ज़्यादा ना निकले बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद मैं इनको इसके बाद हम इसे फोल्ड कर लूंगी, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, जहाँ तहाँ गिर देते मतलब गिरते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर, मंदिर में से सारे बर्तन निकाल लाई थी पूजा के, और बर्तन सारे धो के रख देंगे, धो के रखने देंगे, पूजा करेंगे। तो ले आई हूँ बर्तन और जल भी भर के ले आई हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को स्नान भी कराना है। तो ये स्नान मैंने करा चुकी हूँ लड्डू गोपाल को, और ऊपर वाले मंदिर में नीचे वाले मंदिर में, मतलब कि सब तरफ मैंने उधर पूजा कर दी है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मतलब कि चौकी लगाने के लिए। तो मतलब चौकी लगा दी है और माता को भी बिठा दिया है हमने, कपड़े उपड़े पहना के इनको अच्छे से साफ सुथरा करके, साफ सुथरा नई मूर्तियां हैं एकदम से। तो इनको कपड़े पहना दिए, इनके साइज के कपड़े ले आए, एक वहीं से ही ले आई थी नापे के, जहाँ से मैंने फोटो वगैरह मतलब मूर्ति वगैरह ली, वहीं पे मैंने कपड़े खरीद लिए थे माता के। तो यहाँ पर सब लोग बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो इन्होंने भी व्रत रखा है, दोनों बहन भाइयों ने, मतलब चाचा भतीजी ने। और यहाँ पर कुक्कू भी पूजा करा रही साथ में। तो पहले दिया जला दिया, धूप बत्ती लगा दी है, अब जलाएंगे आरती के लिए दिया। तो कर देंगे फटाफट आरती। आरती के बाद थोड़ा सा हवन टाइप में जलाएंगे। तो घर में पूजा हो चुकी थी तो फिर आ चुकी थी मैं मंदिर। और मंदिर में आने के बाद कुक्कू भी साथ में आई, तो ये भी जल चढ़ा रही है और मैं भी जल चढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले पूजा करने के बाद फिर जाएंगे घर, और घर जाने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे। क्या पहले चाय पानी पियेंगे, पहले तो अपना पानी वगैरह बना के पियेंगे। और यहाँ पर पूजा करने में बड़े मतलब सही है, बच्चों को अच्छा लगता है पूजा करना, तो अच्छी बात है। दोस्तों, पूजा हो गई हमारी, अब हम चाय पीने बैठ चुके हैं। तो चाय पी लीजिए आप लोग। तो नहीं पी ली चाय। बोलिए, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं। अच्छा, तो इनने भी व्रत रखा है। किसने रखा है? भाई ने रखा, सूरज देव ने। तो हमने लगा दी चौकी अपने यहाँ पर। चौकी हमने आपके नीचे लगा ली है। आवाज बंद करो। तो आज हमने आपकी बार हमने चौकी नीचे लगा ली है माता रानी की। और क्योंकि वो पहले वाला मंदिर मेरा काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर ही कलश और कलश मतलब कलश स्थापना उसी में कर देती थी मैं। और अब ये क्या है कि मंदिर देखने में तो अच्छा है, लेकिन छोटा है, मतलब इसका आगे का थोड़ा छोटा है। तो इसलिए इसमें सब कुछ नहीं आ पा रहा था। और फ़ोटो भी ज़्यादा थी, मूर्ति भी मैं ये कल लेके आई हूँ नहीं अपनी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो नीचे से ही ला लेते, तो मैं भी वैसे भी अच्छा लगता है नीचे ही बैठना, वैसे हम लोग नीचे ज़्यादा पर रहते हैं। तो चाय पी लेते हैं और अब देखते हैं क्या करते हैं पूरे दिन। और पहले का ब्लॉग है जो मैं आप सबको पहले भेजूँगी, जो सब ये टूट बन रहा था ये, तो उसका ब्लॉग आपको अभी भेजा नहीं है, मैंने भेजूँगी। तो आज पहला नवरात्रा है। अब नवरात्रि में मैं सोचती हूँ रोज़ एक वीडियो जाए मेरी, चाहे छोटी सी हो लेकिन जाए।
तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। तो जी नाश्ता पानी करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद, नाश्ता तो खैर मैंने नहीं करा, नाश्ता सब बाकी सबने कर लिया है। और जो उसका व्रत है तो हमने व्रत वाला चिप्स वगैरह खा लिए थे। और यहाँ पर घर में आई तो घर में देख के हालत खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा गंद बच रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले ये समेट देते हैं। तो कुर्सियाँ ये लेके आए थे नई वाली हमारी, तो जो कुर्सियाँ हम अपनी सही कर लेंगे। इनको जो पुरानी कुर्सी थी इस पे ही मैंने बैग वगैरह रख दी वापस, और जो नई कुर्सियाँ वो मैंने बाहर रख ली बैठने के लिए। बैठ के कुर्सी हमारी सारी खराब हो चुकी थी, काफ़ी पुरानी कुर्सी थी। तो ये भी एक बैग मतलब ये कुर्सी रख दी अंदर, जो आलतू फालतू सामान रखने के लिए। और ये कपड़े रखे थे सारे धुलने के लिए, मतलब धुले हुए रखे थे तय बना के अलमारी में रखने के लिए। तो वो सब मैंने रख दिए हैं। और ये दोनों बैग इन दोनों बहन चाचा भतीजों का है, तो इनके कपड़े मैंने सही करके इसके अंदर, इनके कपड़े धुले थे वो मैंने इनके बैग में रख के और सेट कर दिए हैं। तो ये अलमारी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी क्योंकि जो खुली हुई है तो इसमें भी धूल मिट्टी चली जाती है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको कपड़े सारा सब बाहर निकालने के बाद सब में डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और झाड़ू लगा लूँगी साथ के साथ ही, डस्टिंग भी करती जा रही थी, झाड़ू भी लगाती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर की तरफ। तो कमरे में तो लग ही चुकी है झाड़ू, और ऐसा लग रहा है कि बाएं हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन मैं सीधे हाथ से लगाई। लेकिन मैंने जल्दबाजी में ना थोड़ा देखा नहीं, कैमरा थोड़ा वैसा लग गया, उल्टा पुल्टा सा लग गया। तो चलो जी आ चुके हैं बाहर, और ये अपना खाने का जुगाड़ कुछ बना रहे हैं क्योंकि हमारा तो व्रत है। तो इन्हें चाय नाश्ता हो चुका था, तो इन्होंने क्या बनाई है, इन्होंने बनाई है मैगी। तो मैगी बनाई है तो ये मैगी खाने में लग रहे हैं। तो मैंने कहा तुम लोग खाते रहो और मैं अपने सफाई कर लेती हूँ। चलो कुछ ना कुछ तो है कि बच्चे अपना अपना खुद भी बना के खा सकते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। आज कुर्सी दोनों बाहर ले आई हूँ मैं। तो चलो रख देते हैं कुर्सी वगैरह। और यहाँ पे सारी चादर वदर भी एक चादर मैंने चेंज कर दी थी बेड की। और यहाँ पर फिर चाय वगैरह बनाने लगी थी क्योंकि हाथ मुँह धोया, फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगा थक से गए, तो काफ़ी सारे देर में सारे टाइम सफाई लग करने गया के था। बाद तो मैं अब लाई चाय अपने लिए दोबारा से, और मैं खा रही हूँ ये साबुदाने के पापड़ चाय के साथ। दिखा देती हूँ, 2:30 बज रहा है, दोपहर के 2:30 बज गए। इस पूरे घर में सफाई होने के बाद थोड़ी देर लेटेंगे, आराम करें। तो जी हाँ, काम करने के बाद दोपहर में थोड़ी बहुत ही देर हम लोग आराम करा होगा, मुश्किल से 2 घंटे। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो अब हो चुकी है शाम, शाम के प्रसाद बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो शाम के प्रसाद में मैं क्या बना रही हूँ, तो ये आलू गोभी तो मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका व्रत नहीं है, क्योंकि ये आलू गोभी कल ला के रख ली थी उन्होंने। तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, तो लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं। तो इसमें मैंने टमाटर हरी मिर्च काट लिया और धनिया वगैरह काट लिया, और लहसुन प्याज उसका हल्दी मिर्च का भोग बना लिया है। मतलब उसको क्या बोल रही, भोग बना लिया है, मतलब भोग नहीं घोल बना लिया, सॉरी घोल बना लिया। तो सब्ज़ी मैंने साइड में छोंक के रख दी है, और उसमें छोंक लूँ मतलब दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। तो इसमें मैं बनाऊँगी कचौड़ी कुट्टू के आटे की। तो आप लोग सोच रहे होंगे तेल सरसों का, मैंने कहा मैं तो बना लेती हूँ, मुझे रिफाइंड से अच्छा सरसों का तेल लगता है, और घी मुझसे खाया नहीं जाता मतलब सब्ज़ी में। और इतने सारे घी मतलब घी से तो नहीं पूड़ी तली जाएंगी। तो क्योंकि इन दोनों का भी व्रत है, तो मैंने कहा चलो इससे ही बना लेते हैं सरसों के तेल से। चलो देखते हैं, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, और हम तो खा लेते हैं सरसों का तेल। मुझे रिफाइंड से अच्छा तो सरसों का ही तेल लगता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वो वाली गैस पे छोड़ दी है, क्योंकि इसको मैंने फ्राई तो करी भी है, थोड़ी सी भाप में बन जाएगी वो। इतनी देर में मैंने आटा लगा लिया था, और उसका मतलब कुट्टू के आटे की कचौड़ियों का तो कचौड़ी बना रही हूँ मैं उसकी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसमें आलू हरी मिर्च धनिया डाला था, और सिंपल सी नहीं बनाई, मतलब फेंकी है, थोड़ा सा नमक डाल लिया था व्रत वाला। और इसको मैंने तेल में चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और गर्म भी हो रहा है तेल। तो तेल थोड़ा हो चुका था गर्म, तेज़ी हो चुका था। और यहाँ शुरू में डाली थोड़ा ठंडा ही था तेल। चलो कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। तो सब्ज़ी ये बन चुकी है, इसमें कढ़ाई ना काली हो जाती है सब्ज़ी इसमें थोड़ा सा, तो मैं इसमें तुरंत ही निकाल लूँगी सब्ज़ी को। जैसे खाना हो इसी में से भगोने में से लेते रहेंगे, खाते रहेंगे। सब्ज़ी लग चुकी थी थोड़ी सी है, तो चलो सब्ज़ी साइड में रख दी। फिर ये यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कुकर में अंदर। क्या मैं बना रही हूँ उसमें अपने लिए आलू का भरता, जो कि हम लोग व्रत वाले खाएंगे। तो इधर देखो मेरा भाई आ चुका था, तो मैंने कहा बाबू तू तो बना लेता है, कल दीदी मैं बना लेता हूँ। वो खुद बोला दीदी मैं क्या बताओ क्या करूँ। मैंने कहा चल तू आ गया, तो इतना सा काम कर ले कि पूजा का टाइम हो चुका है। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी ये ऐसे बना के थोड़ी पूड़ियाँ और तल लेना। तो उसने फ्राई कर ली थी सारी, और मैं यहाँ पूजा करने के बाद फिर आ चुकी दोबारा किचन में। तो इन लोगों के लिए रोटी नहीं बनी थी, तो फिर जो जिसके व्रत नहीं है उनके लिए मैंने फिर रोटियाँ बनाई, सब्ज़ी तो बनी चुकी है। उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे, और बच्चों को इन दोनों के लिए मैंने खाना दे दिया था, तो ये तो खाना खा रहे थे, और इन लोगों के लिए भी दे देते हैं खाना करके फटाफट।
तो उन सबके लिए खाना मैंने परोस दिया। तो ये थाली ले आई हूँ मैं अपने लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए, अपना भी व्रत खोल लीजिए। तो अच्छा लग रहा है ना खाना सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी आलू गोभी की बिना व्रत वाली है और बाकी सब लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। और आप सबको ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।